बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, एक जानिब एक ऐसे वक्त पर जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुक़्तदर हलकों के ताल्लुकात एक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न से कोसों दूर जा चुके हैं, मुज़ाकरात का कोई इम्कान नहीं है। और अगर लेटेस्ट स्टेटमेंट्स को भी एनालाइज करें जो कल इमरान खान साहब ने पीटीआई के यौम तासीस के हवाले से स्टेटमेंट रिलीज करवाई, जिसमें जंगल के बादशाह का जिक्र है, या फिर मुक़्तदरा के ताकतवर हलकों के करीब समझे जाने वाले लोगों की स्टेटमेंट्स को एनालाइज करें, तो एक चीज बड़ी वाज़ेह अंदाज में नजर आती है कि मुज़ाकरात के दरवाजे मुक़्तदरा और पीटीआई के दरमियान बंद हैं। लेकिन इस सब के अंदर मुज़ाकरात की कोशिशों के हवाले से पाकिस्तान के खैर खाहों का एक ग्रुप भी एक्टिव है। और इस सब में एक ऐसा वक्त आ चुका है जब इस वक्त की मौजूदा हुकूमत बाज़ाब्ता बाकायदा मिन्नत तरलों पर आ चुकी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौजूदा हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करे। एक ऐसे वक्त पे शहरयार आफरीदी ने एक बॉम्ब शेल फोड़ा है। शहरयार आफरीदी ने पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पर बैठकर कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और डीजीआईएसआई लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम के साथ होने चाहिए। अब इस बयान को हम जरा एनालाइज कर लेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे इसका, और जो लेटेस्ट हैपनिंग्स हैं उनके तनाजुर में इसे देखेंगे। क्योंकि एक जानिब तो इस बयान से नून लीगी कैंप में भूंचाल आ चुका है, ये मैं आपको गारंटी से बता रहा हूं, और कुछ चीजें और कुछ खबरें और एनालिसिस आपके सामने रखूंगा जिससे आपको पता चलेगा कि नून लीग वालों को कल रात नींद नहीं आई और कल रात की उनकी नींद जो है वो हराम हो चुकी है। शहरयार आफरीदी की इस स्टेटमेंट को हम एनालाइज जरूर करेंगे कि क्या ये इमरान खान के आइन और कानून की बालादस्ती के बयानिए से यह स्टेटमेंट मुताबिकत रखती है, और मुज़ाकरात और डील इसमें फर्क क्या है और किस तरह से इस पर तनकीद भी हो रही है। इस स्टेटमेंट पर पीटीआई के अपने कैंप से भी कुछ लोग तनकीद कर रहे हैं, लेकिन इस सब में जो सूरत हाल है वो समझना जरूरी है। लेकिन अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर लें, क्योंकि हमारे चैनल्स को बहुत से लोग रिपोर्ट करते हैं, पता नहीं उन्हें हमारा तर्ज सहाफत पसंद नहीं है या फिर वो नहीं चाहते कि इस तरह की बातें ज्यादा लोगों तक पहुंचे। ये असर आप जाहिर कर सकते हैं लाइक करके ये वीडियो और ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट करके। नाज़रीन इकराम, खबरों पर आते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि इस वक्त एक जानिब तो नून लीग जो है वो मिन्नत तरलों पर आई हुई है। नून लीग बाज़ाब्ता तौर पर, बाकायदा तौर पर ये मुतालबा कर रही है पीटीआई वालों से कि अल्लाह का वास्ता है आप हमारे साथ मुज़ाकरात कर लें, हमारे साथ मुज़ाकरात कर लें। और इवन आप ये देख लें कि सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब ने सेनेट के अंदर खड़े होकर फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर ये बात कही कि अगर महमूद अचकज़ई और मौलाना फजलुर रहमान, जिनका इतना मजाक उड़ाते थे आप, अगर आप उनसे बात कर सकते हैं तो हमारे साथ बात क्यों नहीं हो सकती, हमारे साथ भी आप बात करें। और आपको ये बात पता होनी चाहिए कि इस वक्त प्रेशर बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी, इस चीज को आप लाइटली ले रहे होंगे, लेकिन कोई भी आर्मी चीफ जो होता है वो पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी के साथ इंटरेक्शन करता है और पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी को बहुत कदर की निगाह से देखता है। उस बिजनेस कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर आरिफ हबीब साहब ने शहबाज शरीफ साहब को पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर यह बात कह दी कि आप जाएं और अडियाला जेल के बासी से भी बात करें और मामलात को हल करें। और बाद में एक टीवी प्रोग्राम के अंदर उन्होंने क्या बात की, उन्होंने कहा कि हमने शहबाज शरीफ से पहले आर्मी चीफ से मुलाकात के अंदर भी ये कहा कि आप इमरान खान को साथ लेकर चलें। ऑल्दो आर्मी चीफ का इसके ऊपर मौक़िफ़ था कि इस वक्त पूरे का पूरा पाकिस्तान, तमाम तर स्टेक होल्डर्स एक साइड पे हैं और एक सियासी जमात ही मुखालिफ समत में है। लेकिन इससे एक चीज पता लग जाती है कि पाकिस्तान की इस वक्त जो एस्टैब्लिशमेंट है या पाकिस्तान की जो करंट गवर्नमेंट का जो मैकेनिज्म है, जिस तरह से भी है, चाहे ये हाइब्रिड है या जो भी है, वो एक ही बात करते हैं कि हमारा फोकस इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पर है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के ऊपर है। आर्मी चीफ ने भी ये बात की ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के अंदर भी कल कि हम सब टीम पाकिस्तान है और मुकम्मल खुद मुख्तारी उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक हम मुआशी तौर पर मुस्तहकम नहीं है। तो जाहिर बात है उस सब के अंदर आपको सबसे ज्यादा इनपुट बिजनेस कम्युनिटी की चाहिए होती है, और बिजनेस कम्युनिटी इस वक्त सियासी इस्तेहकाम चाहती है। ये चीज बड़ी वाज़ेह है, इसीलिए नून लीग के ऊपर भी ये प्रेशर है, शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट के ऊपर भी प्रेशर है। और इस सब के अंदर अब बहुत सी चीजें हैं। एक तरफ तो मैं आपको ये बताऊं कि एक और डेवलपमेंट भी है, उसे इक्वेशन में रखे बगैर आगे बढ़ना ज्यादती होगी। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के तर्जुमान बैरिस्टर सैफ ने सूबाई और वफाकी हुकूमत के दरमियान तनाज़ात के हल के लिए फौज से ताउन मांगने की तस्दीक की है, और इसमें इन्होंने ये कहा कि ये फौज अपनी है, इनसे राब्ते रखना गलत नहीं है। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा से सवाल किया गया कि खबरें कुछ आई थी कि सूबाई हुकूमत एक तरह से विफाक के साथ चलने वाले तनाज़ात, खास तौर पर पैसे के हवाले से कोर कमांडर साहब या अस्करी इदारे से मदद ले रही है या उन्हें इन्वॉल्व कर रही है इस मामले के अंदर, इसमें कुछ ऐसा मामला है। इसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि यह तासुर दिया जाता है कि यह फौज किसी और मुल्क की फौज है और इससे राब्ते करना गुनाह कबीरा है। यह तासुर गलत है और मेरे ख्याल में इस तासुर को ठीक होना चाहिए। इन्होंने कहा कि फौज से किसी मामले में बात करना, इस मुल्क की बेहतरी के लिए बात करना, मेरे ख्याल में वो गलत नहीं है। दूसरी बात यह है कि फौज से हमारी क्या बात हुई, फौज से हमारी बातचीत ये हुई है कि वो सिक्योरिटी की जिम्मेदार है। लेकिन ये एक बड़ी, मैं समझता हूं कि
रीजनेबल स्टेटमेंट इन्होंने दी, ऑल्दो इन्होंने ये नहीं कहा, अब आप कह लें कि इन्होंने तस्दीक कर दी या नहीं कर दी, इनडायरेक्टली कर दी, लेकिन इसमें एक चीज आप ये भी इसे इक्वेशन में जरूर रखिएगा। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब फैसल वाडा साहब क्योंकि पाकिस्तान की जो मुक्तदरा है, पाकिस्तान के जो ताकतवर हल्के हैं उनके बहुत करीब समझे जाते हैं, तो उन्होंने भी कुछ स्टेटमेंट्स दी हैं। अब फैसल वाडा साहब, जो कि जाहिर बात है आपको पता है कि सेनेटर भी बन गए, और कैसे बने, बनाने वाले खुद भी कहते हैं कि वो जिस तरह से बने, और मैं हमेशा कहता हूं कि हवाओं का पता आपको तिनके से ही चलता है, तो फैसल वाडा साहब के वाले से ये चीज़ें पता चल जाती हैं। तो अब इस सब के अंदर इन्होंने कुछ बातें कही हैं। इन्होंने आज़ाद हैसियत में ये सेनेटर मुंतखब हुए और ये बहुत आज़ाद हैं, असल में आज़ाद ही हैं। तो फैसल वाडा साहब ने कहा है कि पीटीआई के साथ ना कोई डील हो रही है और ना ही कोई डील हो रही है, और 9 मई के वाक़यात में जो भी मुलव्विस हुआ उसका एहतसाब होगा, इसके लिए मजीद कानून साजी भी होगी। और इस सब के अंदर इन्होंने मजीद चीज़ें कही। इन्होंने कहा कि अली अमीन गंडापुर का दिलो दिमाग सब दाएँ बाएँ हैं, पीटीआई चाहती है कि बानी पीटीआई जेल में रहें और उनकी मकबूलियत के मज़े पीटीआई वाले लूटते रहें। लेकिन ऑल्दो में इसमें आपको ये भी बता दूं कि अली अमीन गंडापुर जो हैं, अब उन्हें ज़ेरे अताब लाया जा रहा है। ख्वाजा साद रफ़ीक ने एक स्टेटमेंट दी है कि जी अली अमीन गंडापुर जो है उन्होंने जो बयान दिया है वो एक बड़ा खतरनाक बयान है, इसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। और इसमें फिर अब पीपल्स पार्टी के रहनुमा सैयद नवीद कमर ने भी स्टेटमेंट दी कि इस्लामाबाद पर चढ़ाई का बयान देना मुल्क को गैर मुस्तहकम करने के मुतरादिफ है। यानी वही सारी बातें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसे मुल्क दुश्मन या फिर इस तरह की चीज़ें साबित की जाए। ऑल्दो पीटीआई जो है वो जो मामलात हैं एक बड़ी फाइन लाइन ड्रॉ करते हुए नजर आ रही है। आप देखें, बैरिस्टर सैफ ने फौज के वाले से स्टेटमेंट दी, लेकिन जहां पर अपने हक की बात आई तो अली अमीन गंडापुर ने जो दबंग तरीन खिताब किया वो भी सबके सामने है। अब इमरान खान साहब के अप्रूवल से जारी होने वाला यौम तासीस का एक बयान, जो कि जारी बात है यौम तासीस तो 25 तारीख को था, 25 अप्रैल 1996 को पीटीआई बनी थी, 28 साल की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो चुकी है, और इमरान खान साहब से 26 तारीख को लोग मिले तो कल रात को ये बयान जो है ये जारी किया गया। इस बयान के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं आपके सामने रख देता हूं, जिसमें इमरान खान साहब ने एक मरतबा फिर, चूंकि दौरान समात अब इमरान खान साहब इस तरह की बातें नहीं कर सकते, अदालती हुक्मनामा है, लेकिन इमरान खान साहब ने अपना मौक़िफ़ वाज़े कर दिया। इमरान खान साहब का इस बयान का जो जारी हुआ है रिटन स्टेटमेंट, उसका इंपॉर्टेंट हिस्सा आपको सुना देता हूं, फिर शहरयार आफरीदी की स्टेटमेंट को हम एनालाइज करेंगे। इमरान खान साहब ने लिखा कि मेरी जानिब से मेरी कौम को पैगाम दें कि आज़ादी कभी प्लेट में रखकर नहीं दी जाती, जबकि गुलाम कौम का कोई मुस्तकबिल नहीं, आज़ादी के लिए लड़ना पड़ता है। बरे सगीर के मुसलमानों ने कायद आज़म की क़यादत में अपनी आज़ादी के लिए बेमिसाल जद्दोजहद की, आज भी हमें अपनी आज़ादी के लिए खौफ की जंजीरें तोड़कर निकलना होगा। मुझे यकीन है कि एक मरतबा मेरी कौम सही मानों में आज़ाद हो गई तो पाकिस्तान को अजीम बनने से कोई नहीं रोक सकता। अब इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें जो एक मरतबा फिर खान साहब ने इशारे से तनकीद की वो ये है कि हमारी आज़ादी में एक जंगल का बादशाह हायल है जो दस्तूर और कानून की धज्जियां उड़ाकर मुल्क में बदतरीन आमरीत कायम किए हुए है। जंगल के इस बादशाह की जिद अना कानून को खातिर में ना लाने और मुल्क को दस्तूर के बजाय अपनी मर्जी के मुताबिक चलाने की जिद मुल्की मईशत, निज़ाम हुकूमत, हत्ता कि जमहूरियत और अदलिया की तबाही का सबब बन रही है। और इस सब के अंदर खान साहब की ये स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि एक सख्त तरीन स्टेटमेंट जो है वो इमरान खान साहब ने जारी कर दी। अब इस सब में आप ये देखें कि डेडलॉक है। फैसल वाडा साहब ने जो बात कर दी, मुक्तदर हल्के भी यही मौक़िफ़ अपनाए हुए हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने कल ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव में कहा कि प्रोपेगेंडा करने वाले ट्रॉल्स जो हैं उनको हम पीछे रख के तरक्की की तरफ आगे बढ़ेंगे, वी आर इग्नोरिंग देम। अच्छा, फिर इमरान खान साहब की स्टेटमेंट को आप इक्वेशन में रख लें, अली अमीन गंडापुर साहब के दबंग खिताब को आप इक्वेशन में रख लें, तो इससे पता चलता है कि डेड लॉक जो है वो इंतहाई शदीद डेड लॉक है। अब एक ऐसे वक्त पे जब डेड लॉक है और एक तरफ तो हुकूमत मिन्नत तरले कर रही है, जो मैं खबर आपके सामने रख चुका कि ये कह रहे हैं कि अगर मौलाना से और अचकजई से आपने बात कर ली तो हमारे साथ भी बैठ जाएं, क्योंकि प्रेशर है, इमरान खान और पीटीआई के साथ बैठे बगैर गुजारा नहीं है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब पहले भी ये बात कर चुके हैं कि जी उनसे बात करनी चाहिए जो मैटर करते हैं, लेकिन डील नहीं, और डील भी इस चीज के ऊपर नहीं, अपने रिलीफ के लिए नहीं, आइन और कानून की बालादस्ती के लिए। ये इमरान खान साहब का एक बड़ा असूली सा मौक़िफ़ है। अब यहां पर मैं आपको ये बता दूं कि एक ऐसे वक्त पे जब पाकिस्तान के खैर खाहों का एक ग्रुप, जो कि अंसार वासी साहब कह चुके हैं कि एक्टिव ऑलरेडी हो चुका है, और वो ग्रुप जो है वो उसमें 2 वफाकी वज़रा जो हैं साबिक़ और एक इंतहाई मारूफ 3 स्टार जनरल जो हैं वो शामिल हैं। तो इसका मतलब है कोशिशें फिर भी जारी हैं इतने शदीद डेडलॉक के बावजूद। और इस सब के अंदर अब मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर बैठकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहरयार आफरीदी ने कहा है कि सिर्फ आर्मी चीफ और डायरेक्टर जनरल इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस से मुज़ाकरात होंगे। इस सब के अंदर शहरयार आफरीदी ने कहा कि ये खुद मोहताज
हैं, रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल होते हैं, फॉर्म 47 के जरिए ऐवान में आ गए, अवाम ने इन्हें मुस्तरद कर दिया है और ये मुस्तरद शुदा लोग हैं, हम इनसे क्या मुज़ाकरात करेंगे? ये तो खुद कठपुतली हैं, ये तो खुद चाबी वाले खिलौने हैं। उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई और पाकिस्तान लाजिम व मलजूम हैं, बदतरीन धांधली के बावजूद ये बुरी तरह नाकाम हुए, इनमें इखलाकी जुर्रत है तो खुद कहें कि अवाम ने हमें वोट नहीं दिया, हुकूमत छोड़ दें। इस सब के अंदर इन्होंने कहा कि हम मुज़ाकरात करेंगे, लेकिन हम मुज़ाकरात आर्मी चीफ और DGISI के साथ करेंगे। इन लोगों को एस्टैब्लिशमेंट ने सपोर्ट किया है, मेरा लीडर NRO नहीं चाहता, मेरा लीडर पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल के लिए मुज़ाकरात चाहता है। देखिए, मुज़ाकरात और बातचीत में और डील में फ़र्क है। बहुत से लोग इसे एक और रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, इस सब के अंदर इन्होंने कहा कि मेरे लीडर की पहले दिन से ख्वाहिश थी कि एंगेज करें, मेरा लीडर एंगेज करना चाहता है लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। रिस्पॉन्स आता तो सबको पता चलता। ये मुल्क, फौज और इदारे मेरे हैं, फौज से मुज़ाकरात होंगे और बहुत जल्द होंगे। अब ये एक बहुत अहम तरीन चीज़ है कि फौज से मुज़ाकरात होंगे और बहुत जल्द पाकिस्तान की फौज से हम मुज़ाकरात करके मामलात को उस तरफ को लेके जाएंगे। अब इस स्टेटमेंट के ऊपर PTI के भी कुछ लोग तनकीद कर रहे हैं और नून लीग के कैंप में तो भूंचाल आ गया, क्योंकि नून लीग, पीपल्स पार्टी, जितनी जमातें इस वक्त मजे लूट रही हैं, उनकी वाहिद इस वक्त जो अचीवमेंट है और वाहिद उनके पास जो सहारा है वो यही है कि PTI और एस्टैब्लिशमेंट लड़ती रहे। PTI और एस्टैब्लिशमेंट के अंदर कम्युनिकेशन गैप रहे, कभी ये कम्युनिकेशन गैप खत्म ना हो। उस लड़ाई के अंदर हम वाहिद ऑप्शन रहेंगे एस्टैब्लिशमेंट का और इसी के अंदर हमें इसी तरह से नवाजा जाएगा और ये सिलसिला जारी रहेगा। तो PTI की एस्टैब्लिशमेंट के साथ मामलात का हल होना तो नून लीग को किसी भी तरह से सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि उनकी तो पूरी की पूरी जिंदगी, उनका पूरे का पूरी सियासत, उनके तमाम तर मामलात इसी चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट है। अच्छा, अब इस सब के अंदर ये चीज़ जो है ये बहुत बड़ी है और इस स्टेटमेंट के अंदर मैं ये समझता हूं कि इमरान खान साहब पहले भी कह चुके हैं कि मैं उनसे ही मुज़ाकरात करूंगा, वरना तो खान साहब इस गवर्नमेंट के साथ कर लेते, पहले भी इन्होंने इतनी दफा ऑफर किया। मैं उनके साथ ही मुज़ाकरात करूंगा जो मैटर करते हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि अपने जेल से निकलने के लिए मुज़ाकरात। इसका मतलब यह भी नहीं है कि कोई डील या NRO। इसका मतलब है पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती। तो आई डोंट थिंक शहरियार आफरीदी साहब ने कोई ऐसी बात की है जो इमरान खान साहब के नजरिए से मुताबिकत में रखती हो। ऑल्दो इमरान खान साहब प्रेशर बिल्ड किए हुए हैं, जो उन्होंने रीसेंट स्टेटमेंट्स दी हैं वो प्रेशर बिल्डिंग के लिए ही थी, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि इमरान खान साहब इस मुल्क के मफाद के लिए किसी के साथ नहीं बैठेंगे। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।